देवताओं सहित ब्रह्मा का विष्णु लोक में जाकर अपने दुख निवेदन करना। श्री विष्णु का उन्होंने शिव से क्षमा मांगने की अनुमति दे उनके साथ ले कैलाश जाना तथा भगवान शिव से मिलना। नारद जी कहते हैं, विधात महाप्रज्ञ, आप शिव तत्वों का साक्षात्कार करने वाले हैं। आपने यह बात बड़ी उद्धत एवं रमणीय शिव लीला सुनाई। तात वीरभद्र की जब दक्ष यज्ञ विनाश करके कैलाश पर्वत चले गए तब कहाँ क्या हुआ, यह बात हमें बताइए। ब्रह्मा जी बोले, नारद, रुद्र के देव सैनिकों ने जिसके अंग भंग किए थे वे समस्त पराजित देवता और मुनि उस समय मेरे लोक में आए। वहाँ मुझे स्वयंभू को नमस्कार करके सबने बारंबार मेरा स्तवन किया। फिर अपने विशेष क्लेश को पूर्ण रूप से सुनाया। उसे सुनकर मैं पुत्र शोक के पीड़ित हो गया और अत्यंत विग्र हो उठा। चित्त से बड़ी चिंता करने लगा। फिर मैंने भक्तिभाव से भगवान विष्णु का स्मरण किया। इससे मुझे समयोचित ज्ञान प्राप्त हुआ। तदंतर देवताओं और मुनियों को साथ मैं विष्णु लोक में गया और वहाँ भगवान विष्णु को नमस्कार एवं नाना प्रकार के स्तोत्रों द्वारा उनकी स्तुति करके उनसे अपना दुख निवेदन किया। मैंने कहा, देव, जिस तरह भी यज्ञ पूर्ण हो, यजमान जीवित हो और समस्त देवता तथा मुनि सुखी हो जाएं, वैसा उपाय कीजिए। देव रामानाथ, देव सुखदायक विष्णु, हम देवता और मुनि निश्चय ही आपकी शरण में आए हैं। मुझ ब्रह्मा की यह बात सुनकर भगवान लक्ष्मीपति विष्णु, जिनका मन सदा शिव में लगा रहता है और जिनके हृदय कभी दीनता नहीं आती, शिव का स्मरण करके इस प्रकार बोले। श्री विष्णु ने कहा, देवताओं, परम समर्थ तेजस्वी पुरुष से कोई अपराध बन जाए तो भी उसके बदले में अपराध करने वाले मनुष्य के लिए वह अपराध मंगल कार्य नहीं होता। विधात समस्त देवता परमेश्वर शिव के अपराधी हैं, क्योंकि उन्होंने भगवान शंभु को यज्ञ का भाग नहीं दिया। अब तुम सब लोग शुद्ध हृदय से शीघ्र ही प्रसन्न होने वाले उन भगवान शिव के पैर पकड़कर उन्हें प्रसन्न करो। उनसे क्षमा मांगो, जिन भगवान के कुपित होने पर यह सारा जगत नष्ट हो जाता है तथा जिनके शासन से लोकपालों सहित यज्ञ का जीवन शीघ्र ही समाप्त हो जाता है। वे भगवान महादेव इस समय अपनी प्राणवल्लभ सती के बिछुड़ गए हैं तथा अत्यंत दुरात्मा दक्ष ने अपने दुर्वचनों के रूप बाणों से उनके हृदय को पहले से ही घात दिया है। अतः तुम लोग शीघ्र ही जाकर उनसे अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगो। विधेय उन्हें शांत करने का केवल यही सबसे बड़ा उपाय है। मैं समझता हूँ ऐसा करने से भगवान शंकर को संतुष्ट होगा। वह मैंने सच्ची बात कही है। ब्राह्मण, मैं भी तुम सब लोग साथ शिव के निवास स्थान पर चलूँगा और उनसे क्षमा मांगूंगा। देव आदि सहित मुझ ब्राह्मण को इस प्रकार आदेश देकर श्री हरि देवगुणों के साथ कैलाश पर्वत जाने का विचार किया। तदंतर देवता, मुनि और प्रजापति आदि जिनके स्वरूप ही हैं, वे श्री हरि उन सबको साथ ले अपने वैकुंठ लोक धाम से भगवान शिव शंभु निवास गिरिश्रेष्ठ कैलाश को गए। भगवान कैलाश शिव को सदा ही अत्यंत प्रिय है। मनुष्य से भिन्न किन्नर अप्सराएं, योग सिद्ध महात्मा पुरुष उसका भली भांति सेवन करते हैं तथा वह पर्वत बहुत ही ऊंचा, उसके निकट रुद्रदेव के मित्र कुबेर की अलका नामक महादिव्य एवं रमणीय पुरी है, जिससे सब देवताओं ने देखा। उस पुरी के पास ही सुगंधित वन और देवताओं की दृष्टि में आया, जो सब प्रकार के वृक्षों से हरा भरा एवं दिव्य था, जिसके भीतर सर्वत्र सुगंधित फैलाने वाले सुगंधित नामक कमल खिले हुए हैं। उसके बाहरी भाग में नंदा और अलकनंदा, ये दो अत्यंत पावन दिव्य सरिताएं बहती हैं, जो कि दर्शन मात्र से प्राणियों के पाप हर लेती हैं। यक्षराज कुबेर की अलकपुरी और सुगंधित वनों की
पीछे छोड़कर आगे बढ़ती हुई देवताओं थोड़ी ही दूर शंकर जी के वट वृक्ष में देखा, जिसे चारों ओर अपनी अविचल छाया फैला रखी थी। वह वृक्ष 100 योजन ऊंचा था और उसकी शाखाएं 75,000 योजन फैली हुई थीं। उस पर कोई घोंसला नहीं था और ग्रीष्म का ताप तो उसे सदा ही दूर रहता था। बड़े पुण्यात्मा पुरुषों की ही उसका दर्शन हो सकता था। वह परम रमणीय और अत्यंत पावन है। वह दिव्य वृक्ष भगवान शंभु का योग स्थल है और योगियों के द्वारा सेवन और परम उत्तम है। मृगछुओं के आश्रयभूत उस महायोग में वट वृक्ष के नीचे विष्णु आदि सब देवताएं भगवान शंकर को विराजमान देखा। मेरे पुत्र महासिद्ध सनकादि जो सदा शिव भक्ति में तत्पर रहने वाले और शांत है, बड़ी प्रसन्नता के साथ उनकी सेवा में बैठे थे। भगवान शिव का विग्रह परम शांत दिखाई देता था। उनके सखा कुबेर जो गुहा को और राक्षस के स्वामी हैं, अपने सेवक गुणों के साथ कुटुंबी जाने के साथ सदा विशेष रूप से इनकी सेवा किया करते थे। और परमेश्वर शिव उस समय तपस्वी जनों के साथ परम प्रिय लगने वाला सुंदर स्वरूप धारण किए हुए थे। भस्म आदि से उनके अंगों की बड़ी शोभा हो रही थी। भगवान शिव अपने वात्सल्य स्वभाव के कारण सारे संसार में सुहृदय हैं। नारद उस दिन वे एक कुशल शासन बैठे थे और सब संतोष के सुनते हुए तुम्हारे प्रश्न करने पर तुम्हें उत्तम ज्ञान का उपदेश दे रहे थे। वे बायां चरण अपनी दाईं जांघ पर और बायां हाथ दाएं घुटने पर रखे कलाई में रुद्र की माला डाले सुंदर त्रिग मुद्रा से विराजमान थे। इस रूप में भगवान शिव का दर्शन करके उस समय विष्णु आदि सब देवताओं दोनों हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर तुरंत उनके चरणों में प्रणाम किया। मेरे साथ भगवान विष्णु आए देख सत्पुरुषों के आश्रयदात भगवान रुद्र उठकर खड़े हो गए और उन्होंने सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम भी किया। फिर विष्णु आदि सब देवताओं ने जब भगवान शिव को प्रणाम किया तब उन्होंने मुझे नमस्कार किया, ठीक उसी तरह जैसे लोगों की उत्तम गति प्रदान करने वाले भगवान विष्णु प्रजापति काश्यप को प्रणाम करते। तत्पश्चात देवताओं और सिद्धों गणाधीशों और महर्षियों को नमस्कार करके तथा स्वयं भी विष्णु को तथा मुझको नमस्कार करने भगवान शिव ने श्री हरि के आदर पूर्वक वार्तालाप आरंभ किया।